हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। आज हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा पे बेस्ड यानी पास और फेल वाला परसेंटेज क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक छात्र 7% अंक प्राप्त करता है और 120 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 75% अंक आवश्यक है तो परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं। इसको आप इस तरह से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं श्याम एक स्कूल में पढ़ता है। उसके स्कूल में एग्ज़ाम हुआ और टोटल मार्क्स था 100 नंबर का और पासिंग मार्क्स था 30। मान लेते हैं श्याम को आया 20 नंबर, तो ये कितने नंबर से फेल कर गया? तो 10 नंबर से फेल कर गया। 10 नंबर से फेल कर गया। ओके, अगर श्याम को 50 नंबर आता तो यह 30 से कितना ज़्यादा होता? 20 नंबर ज़्यादा होता, यानी ये 20 नंबर से पास कर जाता। अगर 50 आता तो 20 नंबर से पास कर जाता। अगर श्याम को 20 नंबर आता तो ये 10 नंबर से फेल कर जाता। ठीक है, तो इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन देखना तुरंत बन जाएगा। कह रहा है 60% अंक प्राप्त करके 120 अंक से फेल हो जाता है। एक छात्र जो है 60% अंक लाया और 20% अंक से फेल हो गया, यानी 120 अंकों से फेल हो गया, यानी 120 अंक और आता तो ये पास कर जाता, बराबर पास। यहाँ बोल रहा है उसके आगे यदि पास होने के लिए 75% अंक आवश्यक है, यानी ये कह रहा है 60% प्लस 120 बराबर कितना? 75%। मतलब 60% लाया और 120 अंकों से फेल हो गया, यानी 60% लाता और 120 नंबर और लाता तो पास हो जाता। पास कितने पे है? 75% पे। ठीक है, अब 60 को इधर लेके जाते हैं, 120 यहीं रहने देते हैं। 75% यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में। 120 बराबर 60 में 75 में से 60 घटेगा 15%। 15 से कितने बार में जाएगा? 15 से 120 8 बार में जाएगा। अब देखते हैं 1% बराबर कितना आ गया? 8। तो एग्ज़ाम कितना 100% का हुआ होगा, क्योंकि हर संख्या अपने आप का 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है। 100% बराबर पूर्णांक, मतलब पूरा अंक जो होगा वो 100% होगा। तो 100% करने के लिए यहाँ 100 से गुना करेंगे। एक में 100 से गुना करेंगे तो इधर भी 100 से गुना करना पड़ेगा। 8 में 100 से गुना करेंगे 800, यानी हमारा पूर्णांक जो था वो 800 था। तो ऑप्शन नंबर C फॉर कैट इज द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक उम्मीदवार 80% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से पास हो गया, यानी जब वह 80% अंक लाता है ना तो जो पासिंग मार्क्स है उससे 40 ज़्यादा हो जाता है। जो पासिंग है प्लस 40 अंक ज़्यादा हो जाता है। यदि पास होने के लिए 70% अंक आवश्यक थे तो परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? तो अगर
अगर हम इसमें 40 घटा देंगे 80 में तो ये सिर्फ पास करेगा, मतलब जितना इसको पास करने के लिए चाहिए उतना ही होगा। तो 80% जब लाया तो 40 ज़्यादा ले आया, तो 40 अगर कम कर देंगे तो पासिंग मार्क्स, और बोल रहा है पासिंग मार्क्स कितना है 70%, तो बराबर 70%। 70 को इधर लाएंगे और इसको 40 को उधर लेके जाएंगे। 80% प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, -70, -40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। 80 में 70 चल जाएगा, क्या बचेगा 10%, 10% बराबर 40। 10% को 100% में कन्वर्ट करने के लिए 10 से गुना करेंगे, तो 40 को भी 10 में गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 400। पूर्णांक कितना हुआ हमारा 400। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। देखो ये भी SBI PO में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। एक छात्र ने परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए और 140 अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 85% अंक चाहिए तो परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? पास होने के लिए कितना अंक चाहिए 85%। लाया कितना 65। पास होने के लिए चाहिए 85%, लाया कितना 65 नंबर, 65% लाया। और कितने अंक से फेल हो गया 140 अंक से फेल हो गया। अगर 65% और 140 नंबर लाता तो पास हो जाता। ठीक है, अभी इसको इधर लेके आएंगे 65 को, 85% घटा 65%, 65 प्लस में है बराबर के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 140। 85 में 65 जाएगा 20% बचेगा, 20% बराबर 140। 20% को 100% में कन्वर्ट करना है, 5 से गुना कर देंगे। 5 से इधर गुना किए तो 5 से इधर भी गुना करेंगे, 14 पचे 70, 700 हमारा पूर्णांक। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ये भी देखो SSC CHSL के 2021 में आया हुआ एग्जाम है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया हुआ है। चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में एक छात्र 68% अंक प्राप्त करता है और 96 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पास होने के लिए 80% अंक आवश्यक है, यानी 80% अंक लाएगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लाया कितना परसेंट 68%, 68% लाया और 96 अंकों से फेल हो गया, यानी 96 कम रह गया। अगर 96 और आता तो छात्र पास हो जाता। तो पास बराबर पास 80%, या तो 80% लाता या फिर 68% लाता और 96 नंबर लाता। ओके, तो 80% में इसको घटाएंगे 68 को तो हो जाएगा 12%। 12%, क्योंकि इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 80 में से 68 घटेगा 12, 96, 12 8 96। 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800। 1 में 100 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, 8 में 100 से गुना करेंगे 800 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन C4 कैट इज द
राइट आंसर। या इसको सीधे भी कर सकते हैं कि 80% में पास हो गया, आया 68 नंबर और चाहिए कितना इसको 96 अंक, और तो 80% 68% का गैप कितना है 12%। 12% का गैप नहीं है, कितना का गैप है 96 का, तो 12 8 96, 1% बराबर 8, 100% बराबर 800। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मन हो वैसे। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, रेलवे में। ये आप लोग बना लेना, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पीछे 4 क्वेश्चंस किए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आराम से बन जाएगा। तो सेकंड टाइप में चलते हैं। सेकंड टाइप में इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा यहीं पे बेसिक्स समझते हैं कि मान लेते हैं कोई मतलब एक स्कूल है, उसमें 100 स्टूडेंट हैं। अगर इसमें से मान लेते हैं 60% बच्चा, या फिर 60 ही कह देते हैं, 60 बच्चा पास कर गया, तो फेल कितना किया, तो 100 में से 60 घटा देंगे तो बराबर 40, यानी 40 बच्चा जो है वो फेल कर गया। ठीक है, अगर 70 पास कर गया होता तो 30 फेल कर गया होता। यदि मान लेते हैं कि 50 बच्चा पास कर गया होता तो यहाँ 50 फेल कर गया होता। मतलब जितना है उसमें 100 से घटा देंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मतलब 20 बच्चा पास किया तो फेल कितना किया, 100 में से अगर पास को घटा देंगे तो फेल निकल जाएगा, यानी 80। तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस भी बन जाएगा। ओके, तो देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में विज्ञान के छात्र, पहले सबसे पहले यहाँ देखना होता है कि हमको पूछा क्या जा रहा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र, तो हम पास वाले पे फोकस करेंगे, पास वाले पे फोकस करेंगे कि जो पूछ रहा है वो बताएंगे। तो बोल रहा है कि एक परीक्षा में विज्ञान में 47% छात्र पास हुए। ठीक है, साइंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए एस। यहाँ 47% बच्चा पास हो गया। गणित में 51% फेल हो गया। गणित में अगर 51% बच्चा फेल हो गया तो 100 में से 51 घटा देंगे। पास अगर हमको लाना है, गणित में कितना बच्चा पास किया तो कितना हो जाएगा 49। तो मैथ में 49 बच्चा पास किया। दोनों विषयों में, और बोल रहा है यदि दोनों विषयों में 42% छात्र फेल हुए, बोल रहा है कि फिर यहाँ भी पास करने के लिए कितना 100 से 100 में क्या घटा देंगे, फेल घटा देंगे। तो 100 में फेल कितना कर गया 42%, दोनों विषयों में फेल कर गया, तो यहाँ 42 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 58। तो यहाँ बोथ लिख देता हूँ। दोनों विषयों में पास हुआ छात्र 58%, 58% छात्र दोनों विषयों में पास हो गया। जब भी ऐसा 2 सब्जेक्ट वाला आता है ना कि विज्ञान में इतना % छात्र पास हुआ, गणित में इतना पास हुआ, दोनों में इतना पास हुआ, तो दोनों सब्जेक्ट को यहाँ जोड़ लगाएंगे और यहाँ माइनस करेंगे।
अब देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। इसको मिटा लेते हैं, स्पेस थोड़ा हो जाएगा। दोनों को जोड़ते हैं, 47 + 49 - 58। 58 में 49 घटाएंगे तो 9 आएगा। घटा भी लेता हूँ। 8 से 9 में घटेगा नहीं तो एक पैंचा लेगा, 18 हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा 9, 4 हो जाएगा 0, 9 हो गया। 47% घटा 9। 47 में से 9% घटाएंगे कितना हो जाएगा? 38। 38% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसको डायग्राम से भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, नहीं तो ऐसे भी पहले एक बार समझा देता हूँ कि साइंस में पास छात्र 47%, विज्ञान में मतलब मैथ में 51% फेल हो गया, तो पास कितना हुआ? 49। 100 में से 51 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा हमारा। ठीक है, दोनों में फेल हो गया, दोनों विषयों में फेल 42%, तो पास कितना हुआ? उसमें कोई भी 100 में 42 घटाएंगे तो 58 आ जाएगा। दोनों सब्जेक्ट को जोड़ना है और ये बोथ को घटा देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ये एक राउंड, ये इसको बोलते हैं साइंस। ये वाला जो डब्बा है ये साइंस को डिनोट करेगा और ये वाला जो डब्बा है वो मैथ को। और ये दोनों जहाँ आके मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी, ये बोथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो साइंस में एक परीक्षा में, विज्ञान में 47% छात्र पास हुए। ठीक है, तो यहाँ 47 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ गणित में 51% फेल हो गए, तो पास कितना किया? पास कितना किया? 49%। 49% यहाँ लिख देता हूँ। यदि दोनों विषयों में 42% फेल हो गया, पास कितना किया? 58%। 47 + 49 - 58 कर लोगे तो भी 38% आंसर आ जाएगा। इसमें देखो दोनों है ना, यहाँ साइंस वाले भी बच्चे आ जा रहे हैं, यहाँ मैथ वाले भी बच्चे आ जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये तो पास पास निकाले तो आ गया, अगर फेल फेल निकालेंगे तो आ जाएगा क्या? चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे विज्ञान में कितना प्रतिशत बच्चा पास हुआ? 47%। डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम तो होगा, एक सेकंड देख लेता हूँ। ये विज्ञान में 47%, ये साइंस और ये मैथ और ये बोथ है। 47% बच्चे विज्ञान में पास हुए, तो फेल कितना हुए? 100 में से घटा देंगे तो कितना आएगा? 53%। और गणित में 51% फेल हुए, तो दिया ही हुआ है यहाँ तो कि 51% फेल हो गया। दोनों विषयों में 42% छात्र फेल हो गया। देख लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे और बोथ को घटा देंगे
तो 42 को 51 में घटाएंगे तो कितना आएगा 9। 53% प्लस 9% कितना आ गया 53 प्लस 9 62%, यानी 62% आ गया। ये क्या आया, ये जो डाटा निकल के आया हमारे पास, ये फेल का डाटा आया। फेल बराबर 62%। अगर फेल 62 है तो पास कितना होगा, पास कितना हो जाएगा 38%। यही था हम लोग का आंसर। ओके, तो दोनों या तो सबको पास ही करना पड़ेगा, पास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर सबको फेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायग्राम बना लेते हैं। एक परीक्षा में अंग्रेजी 62%, एक परीक्षा में अंग्रेजी में 62% छात्र पास हुए। तो इसको मान लेते हैं इंग्लिश है ये, इसमें 62% छात्र पास हुए। पास ही ना पूछ रहा है, पास पूछ रहा है। गणित में 48% छात्र पास हुए। मैथ है, मैथ में कितने पास हुए 48%। यदि दोनों विषयों में एक ही चीज़ निकालना है, जब भी निकालना है तो एक ही चीज़ निकालना है। यानी यहाँ पे पास लिखे हैं तो यहाँ भी पास ही लिखेंगे। यहाँ है गणित में 48% छात्र फेल हो गया। अगर गणित में 48 पास निकालना है तो क्या करेंगे 100 माइनस फेल। 100 माइनस फेल कितना 48% फेल हुआ। 100 में से 48 घटाएंगे 52% क्या हो गया पास हो गया। दोनों विषयों में 34% फेल हो गया। तो 100 में से 34 घटाएंगे कितना 34 छः 40, 40 60 100, यानी 66% पास हो गया। ठीक है, ये बोथ है, ये यहाँ पे इंग्लिश और मैथ दोनों के बच्चे हैं जो पास किए हैं 66%। अब दोनों को जोड़ के घटा देते हैं, यानी इंग्लिश प्लस मैथ माइनस बोथ। देख लेते हैं 62% प्लस 52% माइनस 66%। 66 में से 62 को घटाओगे कितना आएगा 52% माइनस 4%, 4 बच जाएगा तो कितना आ जाएगा 48% हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ये भी देखो एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक परीक्षा में जीके में 59% छात्र पास हुए। चलो फिर बनाते हैं। ये जीके है और ये मैथ। उनसठ प्रतिशत छात्र पास हो गया जीके में, पास ही लिखेंगे तो यहाँ भी पास ही लिखेंगे। छात्र गणित में 47% फेल हो गया तो पास कितना हो गया 53%। 31% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए तो पास कितने हुए 31 और 9 40, 40 और 60 100, यानी 69% दोनों विषयों में पास हो गए।
दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा जीके प्लस मैथ माइनस बोथ। ओके, इसको यहाँ नहीं लिखता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ कि ये मैथ है, जीके प्लस मैथ। तो जीके है 59% प्लस 53% माइनस 69%। 59 में 69 को मतलब 69 में 59 को घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो जो बड़ा है उसका साइन रह जाएगा। 53% माइनस 10%, ये इससे घटेगा तो 10% बच जाएगा। 53 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 43%। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ये भी टीयर 1 में पूछा गया सीजन 2021 में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। सॉरी, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ये भी देखिए सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। जैसे हम लोग 3 क्वेश्चंस किए थे, सिंपल है, उसी तरह का सेम टू सेम है। तो आप देख के एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, HW में ले लीजिए। ओके, थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है एग्जाम क्रैकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।